बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, दुख भंजन, मंगल करण, अविगत कबीर, सत्य नारायण, जगत प्रतिपालक, जगन्नाथ, असली लीलाधर, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, आदि राम, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी वीडियो देख रहे भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, परमात्मा हम सबको भक्ति मार्ग पर दृढ़ विश्वास के साथ बने रहने के लिए हिम्मत दे, और जो अनमोल मानव शरीर परमेश्वर ने 84 लाख योनियों से भिन्न हमें भक्ति के लिए प्रदान किया है, हम ये अनमोल मानव शरीर प्राप्त करके अपने इस जीवन को धन्य करें। भाई और बहनों, भक्ति तो पूरी दुनिया ही कर रही है। हिंदुस्तान में शायद ही कोई 1-8% नास्तिक लोग होंगे, बाकी चाहे कोई किसी पत्थर की पूजा करो, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, चर्च में, गुरुद्वारे में, अपनी कोई परंपरागत पूजा पाठ वगैरह हर कोई कर रहा है। क्यों? क्योंकि वर्तमान का जो ये समय है, जो परमात्मा ने फिक्स किया हुआ है, पिछली पीढ़ी का समय, ये समय भक्ति युग है। इस समय धरती पर जो भी मानव शरीरधारी स्त्रियां पुरुष हैं, वो सब के सब परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं। भले ही वो संत रामपाल जी को नहीं पहचान पा रही, नहीं जान पा रही, भले वो उनके शरण में नहीं आ पा रही, लेकिन जिस समय धरती पर साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान प्रकट हैं, विद्यमान हैं, उनके समकालीन यदि किसी का मानव जन्म है तो वो विशेष आत्मा है, वो विशेष आदरणीय आत्माएं हैं। और आप और हमारा सौभाग्य, आप और हमारे भाग्य की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इस 7.5-8 अरब की जनसंख्या में से उस परमेश्वर ने कैसे आप और हम तुच्छ नीच जीवों पर मेहर बख्शी, दया बख्शी परमात्मा ने। जब कभी एकांत में बैठ के हम चिंतन करते हैं इस बात पे, तो भाई और बहनों, हमें ऐसा लगता है जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं, सपना, और डर लगता है कि कहीं ये सपना टूट ना जाए जब हम परमेश्वर के चरणों में हैं। आज हमें भी इतना महसूस नहीं हो पा रहा, लेकिन एक दिन आएगा जब हमें इस परमात्मा की पूर्ण महिमा का पता चलेगा, इनकी पूर्ण महत्वता का हमें पता चलेगा। उस समय गुरुदेव भगवान कहते हैं, उस दिन तुम रजाई में मुंह दे दे के रोया करोगे, रजाई में मुंह दे दे के, कि हे परमात्मा, अगर किसी भी कारण से हम आपके चरणों से दूर हो जाते तो परमेश्वर, हम तो सीधे नरक में गए थे, सीधे नरक में। तो भाई और बहनों, आज धरती पर पूर्ण परमात्मा कल्कि भगवान, कल्कि भगवान का मतलब ये नहीं कि विष्णु का अवतार नहीं,
वो कल्कि, वो निकलंक, वो तो कलयुग के अंत में आएगा, लाखों साल बाद में आएगा। वर्तमान का कल्कि है ये। कल्कि यानी कलयुग का भगवान, जो जीवों को काल के जाल से छुड़वा के ले जाएगा। आज हमें उस कल्कि भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण प्राप्त हुई है, जो आने वाले कुछ ही वर्षों में 2028 से पहले पहले पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो जाएगा। ईसाई जिसको अपना मसीह कहते हैं कि वो बादलों से आएगा, वे संत रामपाल जी हैं। दुनिया जिसे यूट्यूब पर ढूंढ रही है कल्कि के नाम से, वो कल्कि सतगुरु रामपाल जी हैं। बदकिस्मती से इस परमेश्वर को इनके खुद के 90% भगत और इनके परिवार वाले, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार भी नहीं पहचान पा रहे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। हरियाणा में कहावत है, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। घर के डॉक्टर पे लोगों को इतना विश्वास नहीं होता, और बाहर अगर कोई जोड़ा छाप डॉक्टर है उससे इलाज करवा लेंगे, लेकिन घर वाले डॉक्टर पे घर वालों को विश्वास नहीं हो पाता। तो ये तो खैर उन आत्माओं की अपनी बदकिस्मती है, उनके अपने संस्कार। लेकिन जिन जिन भाई बहनों ने साथ संगति से जुड़ के अपने गुरुदेव भगवान को पहचान लिया, जान लिया, और वो पुण्य आत्माएं जो गुरु को भगवान मान चुकी है, जो गुरु के अलावा किसी को परमात्मा नहीं मानती, ना दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की नकली फोटो को, ना गरीबदास जी की फोटो को, ना चिदानंद जी की फोटो को, ना स्वामी रामदेवानंद जी की फोटो को। हमारे मन मंदिर में, हमारे हृदय में, हमारे तन मन में, हमारी आत्मा में, हमारी रूह में केवल एक ही परमेश्वर बसा हुआ है, एकमात्र, और वो परमेश्वर हैं पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान। और जितनी उस परमपिता परमेश्वर की सेवा की जाए, जितनी उस परमपिता परमेश्वर की मेहर आप और हम प्राप्त कर लें, उतनी थोड़ी है। भाई और बहनों, जगत के विचार और भगत के विचार, इनमें दिन रात का अंतर होता है। 28 साल से ज्ञान भगवान ने इसीलिए दिया है कि हम भगत आत्माएं किसी की बातों से आहत ना हों, हम किसी के विचारों से दुखी ना हों, परेशान ना हों। परमेश्वर ने हमें कह दिया कि बेटा, जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा है। जगत तो उस समय मुझे भगवान मानेगा जब मैं यहां से चला जाऊंगा, और तुम पुण्य आत्मा, तुम सौभाग्यशाली आत्मा जिन्होंने रहते सहते पहचान लिया। अरे दुनिया की तो आदत है, जगत की तो आदत है, किसी भी महापुरुष के शरीर छोड़ने के बाद उसकी पत्थर की मूर्ति बनाकर भगवान मानकर पूजने की। अरे सौभाग्यशाली आत्मा वो हैं जो भगवान के रहते सहते उनकी पहचान करके उनको परमेश्वर के रूप में जान के उनकी पूजा करें, वो हैं सौभाग्यशाली आत्माएं। और भाई और बहनों, अब दास जो क्रिया कर रहा है, अपने गुरुदेव भगवान की चरण पादुकाओं का आशीर्वाद ले रहा है, अपने शीश पर रख रहा है। अब जगत वालों को तो बिल्कुल मूर्ख लग रहा हूं मैं, मूर्ख, पागल, पाखंडी, अज्ञानी, ढोंगी। लेकिन भाई और बहनों, हमें पता है इस बात का कि ये चरण पादुकाएं अपने सिर पे रखवाने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी गर्दन नीची करके खड़े हैं। उनको भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा संत रामपाल जी भगवान की चरण पादुकाओं को अपने शीश पे रखने का। और ये आशीर्वाद भाई और बहनों, ये वही कबीर भगवान है, ये वही कबीर परमात्मा है सतगुरु रामपाल जी, जिन्होंने 650 साल पहले काशी के तोताद्री शहर में पंडितों के भंडारे में एक भैंसाराम को बुलाकर और उसके पीठ पे थप्पी मारकर ये कहा था कि भाई भैंसाराम, जोटाराम, पंडितों को संस्कृत के 5 श्लोक सुना दे, वेदों के 5 श्लोक सुना दे। इनकी शर्त है ना कि पंडितों के भंडारे में वही खाना खाएगा जो वेदों के 5 श्लोक सुनाएगा। तो भाई भैंसाराम तू सुना दे और तू फिर जाके पंडितों के भंडारे में भोजन कर ले। तो परमेश्वर ने उस भैंसाराम को एक थपकी मारी थी, जैसे आशीर्वाद देते हैं, और वो भैंसा, वो जानवर, वो संस्कृत के श्लोक बोलने लग गया और बोलता ही गया, बोलता ही गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि भैंसाराम,
इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद भी करके बता दें। कहीं पंडित जी ये सोचें कि भैंसाराम को हिंदी अनुवाद नहीं आता, तो उस भैंसेराम ने उन संस्कृत के श्लोकों का हिंदी में अनुवाद किया और कहा, रे मूर्खो, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, यही है पूर्ण करतार, सबका भरतार, कबीर परमात्मा यही है। अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, सवर ज्योति रित धामासी। तो भाई और बहनों, ये चरण पादुकाएं सेम टू सेम वही आशीर्वाद है जो परमेश्वर ने भैंसाराम को दिया था। और ये चरण पादुकाएं मस्तिष्क के लगाने का सौभाग्य भाई और बहनों, ये तो सृष्टि की विशेष आत्माओं को होगा, विशेष आत्माओं का। और एक बात और बताऊं आपको आज, क्योंकि हर बात परमात्मा सत्संग में नहीं बताते, लेकिन परमात्मा ने पुस्तकों में संकेत कर दिए। बार बार गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी आप और हम आत्माओं के लिए बार बार ये क्यों बोलते हैं कि तुम विशेष आत्मा हो, तुम परमात्मा की विशेष प्यारी आत्मा हो। अरे परमात्मा की विशेष प्यारी आत्मा तो वो भी हैं जो सतलोक में हैं। फिर परमात्मा हमें क्यों कह रहे हैं कि तुम परमात्मा की विशेष प्यारी आत्मा हो, विशेष लाडली आत्मा हो। भाई और बहनों, कबीर सागर के सरलार्थ में और यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में गुरुजी ने इसका रहस्य बताया कि इस पूरी सृष्टि में सतलोक वाली आत्माओं से भी विशेष प्यारी आत्मा हम क्यों हैं परमात्मा की। यानी जो सतलोक में हमारे भाई बहन जो निवास करते हैं, वो भी सतगुरु रामपाल जी भगवान की इतनी प्यारी नहीं है जितना प्यार वो परमात्मा आप और हमें करता है। इसका रहस्य बताया गुरुदेव ने। और क्या बताया? परमात्मा ने कहा कि जब जीव को ज्यादा सुख हो जाते हैं ना, तो भगवान की भूल पड़ जाती है। और गुरुदेव ने बताया कि इस 21 ब्रह्मांड में हम जितने भी जीवात्माएं फंसी हुई हैं, ये कौन सी जीवात्मा पता है? ये सतलोक में परमात्मा के सिंहासन के पास में उनके चरणों में रहा करती थी। बाकी भाई बहन तो अपने अपने घरों में, अपने अपने मकानों में रहा करते थे। लेकिन 21 ब्रह्मांड में इस काल के साथ में जितनी भी आत्माएं आई हैं, ये वो विशेष आत्माएं थी जो परमात्मा के सिंहासन के पास में रहती थी। जैसे एक तो आश्रम में कोई गुरुजी के साथ में रहे और एक कोई भगत कभी कभी समागम में आए, तो उन दोनों में रात दिन का अंतर है। तो इसी प्रकार हम जितने भी आत्माएं इस काल के जाल में फंस के इस गंदे लोक में आ गई हैं, ये वो आत्माएं थी जिन आत्माओं को बेहद सुख था वहां पे, जो सदैव परमात्मा के आसपास रहती थी, उनकी सेवा में रहती थी, उनके नौकर बन के रहती थी, उनके इर्द गिर्द रहती थी, परमात्मा के सिंहासन के आसपास वाले क्षेत्र में रहा करती थी। परमात्मा ने सतलोक में 3 डिवीजन बताए, 3 क्षेत्र। एक तो परमात्मा का जहां सिंहासन है वो, एक परमात्मा के सिंहासन के आसपास का क्षेत्र और एक बाहरी क्षेत्र। तो आप और हम भाई बहन वो हैं जो परमात्मा के पास में रहा करते थे वहां सतलोक में, जहां बार बार हम परमेश्वर के दर्शन किया करते थे, बार बार गुरुदेव हमें आशीर्वाद दिया करते थे वहां वो आत्माएं। और जब सुख ज्यादा हो जाते हैं तो जीव परमात्मा भूल जाता है, और ये आदत यहां की है जीव की। तो इसलिए आप और हम धोखा खा गए सतलोक में। परमात्मा के बेहद नजदीक रहने के कारण हम उनको समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, और हमने सोचा कि हो सकता है इस परमात्मा से ज्यादा सुख ये काल हमें अपने लोक में देगा, इसलिए हम धोखा खा गए। और बाकी आत्माएं जो दूर दूर रहती हैं सतलोक में, वो धोखा नहीं खा पाई। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, यहां भी यही रूल है। जो गुरुदेव भगवान के आसपास में रहा करते थे, विशेष सेवादार जिनको हम समझा करते थे, गुरुदेव के परिवार वाले, बेटा बेटी, भाई बंधु, ये गुरुदेव को परमात्मा नहीं मान सकते। ये नियम है, ये रूल है, दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। और बाकी जीव ये गलती ना करें कि उनके परिवार ने तो संत रामपाल जी को समझ लिया होगा, पहचान लिया होगा। वो परिवार तो पहचान ही नहीं सकता। उस परिवार का तो दुर्भाग्य कि संत रामपाल जी के परिवार में पैदा होने के बावजूद भी उनका वर्तमान में मोक्ष नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
बाकी कोई अपनी मूर्खता के चलते चाहे उनके कितने पैर पकड़ ले, लेकिन ये उनके परिवार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो लोग अपने गुरुदेव को पहचान नहीं पाए, संत रामपाल जी को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे, ना ही वो कर पाएंगे। जो बच्चा बचपन से बाप की उंगली पकड़ के साथ साथ चला हो, और बच्चा बाप के साथ में कैसे रहता आप सबको पता है, और आगे चल के वो बाप कहे कि मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो परमात्मा का अवतार हूं, वो बेटा कभी नहीं मानेगा कि मेरा बाप भगवान भी हो सकता है। वो औरत, वो स्त्री जो 25 वर्ष तक एक ही पलंग पे सोई हो, वो कैसे आज संत रामपाल जी को जो है वो परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लेगी? कभी नहीं कर सकती। वो माता पिता जिन्होंने उस बच्चे को बचपन में मारा भी है, पीटा भी है, गालियां भी दी हैं, उन पे क्रोध भी किया है, वो माता पिता कैसे स्वीकार कर लेंगे कि हमारा बेटा भगवान है? भाई और बहनों, ये परम सौभाग्य उन आत्माओं को नसीब होता है गुरु को भगवान के रूप में स्वीकार करने का, जो दूर बैठकर सत्संग सुनते हैं, जो गुरु से हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं, कभी कभार गुरुदेव के आश्रम में जाते हैं सत्संग सुनने, आशीर्वाद लेने। वो दूर बैठी आत्मा ही गुरु में भगवान के दर्शन कर सकती हैं। गुरु के आसपास रहने वाले, गुरु के पास में रहने वाले, गुरु के परिवार वाले कभी भी उनको परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ये परम सत्य है भाई और बहनों। और काल ने इसीलिए उस परिवार के पीछे संगत को लगा के और सबको मूर्ख बना रखा है। सबको, जैसे हम सतलोक में मूर्ख बन गए थे उस परमात्मा के बेटे के पीछे लग के, और वो स्थिति काल ने यहां कर रखी है। आज उस परमात्मा के बेटा बेटी उसके परिवार के पीछे संगत को लगा दिया। तो भाई और बहनों, इस गलती से परमात्मा ने आप और हम सत्सेवकों को बचा रखा है। मालिक ने हमें साथ संगति से इसलिए जोड़ा है कि अब हम ये धोखा खाने से बचें और अपने गुरुदेव भगवान को अपना बाप समझ के, अपना पापा समझ के, अपना पिताजी समझ के, अपना पति परमेश्वर समझकर, और ये है, इसके अलावा दूसरा कोई बाप नहीं है, कोई पति नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। बाकी सब नकली रिश्ते नाते हैं, सब नकली रिश्ते नाते। एक असली रिश्ता केवल यही है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तवेम सर्वे मम देव देव। हमारे सारे रिश्ते नाते हमारे गुरुदेव में हैं, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान में हैं। तो भाई और बहनों, ऐसे परमपिता परमेश्वर जी को अब भूल के भी ऐसे परमपिता परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। बड़ी मुश्किल से इस परमात्मा ने आप और हमारा हाथ पकड़ा है, हम नहीं पकड़ सकते थे इसको। इस अरबों खरबों की जनसंख्या में से परमात्मा ने कैसे अपने थोड़े से बच्चों को छाट कर साथ संगति में बैठा दिया, हाथी पे बैठा दिया। अब कुत्ते हमें फाड़ नहीं सकते, कुत्ते भौंकेंगे, लेकिन कुत्ते हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकते। तो भाई और बहनों, अब इस परमेश्वर को अपने हृदय से दूर ना करना, हम भूलकर भी परमेश्वर के चरणों से दूर ना हो पाए। और देखो, एक बहुत बड़ा संकेत, एक बहुत बड़ा सबूत, प्रमाण, अभी जो 4-5 दिन पहले हिसार जेल से जो ऑडियो आई है, कितना बड़ा संकेत दिया परमात्मा ने। लेकिन इन संकेतों को भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ही समझा जा सकता है, बाकी नहीं समझ सकते। ये विशेष संदेश नाम करके 7 नंबर की ऑडियो जो अभी 4-5 दिन पहले जेल से आई है, सबने सुन ली, लाखों ने सुन ली, और सबने अपने अपने स्तर पर, जो सत्सेवक भाई बहन हैं उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर, उसमें जो मुख्य पॉइंट थे, एक पॉइंट कौन सा, कि मेरे बंदी छोड़ ने पूरे संसार को आश्रम बना दिया, घर घर को आश्रम बना दिया। इस ऑडियो को सभी भाई बहनों ने वहां से कटिंग करके और सभी ग्रुपों में, फेसबुक पे वायरल कर दिया कि देखो गुरुदेव भगवान हम सत्सेवकों की सेवा से कितने प्रसन्न हैं, गुरुदेव भगवान कितने प्रसन्न हैं जो हमने घर घर में गुरुदेव का बेड लगा दिया, हमने अपने घर पर गुरुदेव भगवान को विराजमान कर लिया, उनको प्रकट कर लिया, गुरुदेव भगवान के बैठने के लिए सोफे ले आए,
अपने घर पे रह के हम भगवान की सेवा करते हैं। सुबह शाम आधा आधा घंटा या दिन में जब भी समय मिले, एक या दो भगत बैठ के गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, परमात्मा से बातचीत करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, एकांत में बैठ के मालिक के चरणों में एकांत में बैठ के हम अपना सुमरण करते हैं। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में है जगदीश। और आने वाले समय में ऐसे ही भक्ति चलेगी। परमात्मा पाखंड के फैलने के लिए, अज्ञान के फैलने के लिए आश्रम छोड़ के नहीं जाएंगे, सारे आश्रम नष्ट हो जाएंगे। गुरुदेव का कोई आदेश नहीं है वर्तमान में आश्रम बनाने का। उनके कलयुगी परिवार ने अपने धार्मिक धंधे के लिए देश विदेश में आश्रम नामदान केंद्र खोल दिए। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए तो हमारा घर ही आश्रम है। जो भगत अपने गुरु को भगवान मान लेगा, ज्ञान को आधार बना लेगा और अपने गुरुदेव को अपने हृदय में, अपने घर में प्रकट हुआ मान लेगा, शब्द रूप में मान लेगा कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही, और मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान मिलना था, मिल गया। भगवान ने जो भक्ति की सामग्री देनी थी हमें दे दी, ज्ञान दे दिया, पांचों यज्ञ बता दिए, मंत्र जाप दे दिए, आरती दे दी, सब कुछ दे दिया परमात्मा ने। अब तो हमने इन चीजों का उपयोग करके, इन क्रियाओं को सफल करके, अपने गुरुदेव को प्रसन्न करके, भक्ति बढ़ा के सतलोक जाना है। अरे सब कुछ मिलने के बाद भी हम भगवान के लिए उन फर्जी आश्रमों में जा रहे हैं, उन फर्जी आश्रमों में हम भटक रहे हैं। क्या घर पे भगवान नहीं है? अगर आप मर्यादा में हैं, गुरु को भगवान मानते हैं, गुरु के प्रत्येक वचन में चलते हैं, तो भगवान तो आपके घर पे है, आपके पास में है। आश्रम में क्या है? गुरुदेव तो बैठे हिसार जेल में। आश्रम क्या है? जिस मिट्टी, चूने और पत्थर से तुम्हारे मकान बने हैं, तुम्हारे जो घर बने हैं, अरे उसी मिट्टी, चूने और पत्थर से तो वो आश्रम बनाए जा रहे हैं। जो फोटोएं तुम्हारे घर में हैं, वही फोटोएं उन आश्रमों में चिपकाई जा रही हैं। उन आश्रमों में कौन जाएगा? भगत। घर में कौन है? भगत। अरे जब सारी चीजें एक ही है, तो उस अंतर्यामी भगवान को, उस शब्द स्वरूपी राम को, जो जब चाहे जहां सेकंड में जो प्रकट हो जाए, सूक्ष्म रूप में, शब्द रूप में, साक्षात रूप में, ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान को ढूंढने के लिए हम कस्तूरी वाले हिरण की तरह दर दर भटक रहे हैं, धक्के खाते फिर रहे हैं। ये समझदार भगत के लक्षण नहीं है। सबको पता है कि शरीर रूप में संत रामपाल जी भगवान हिसार जेल में बैठे हैं, और शब्द रूप में, शक्ति रूप में अपनी उन तमाम आत्माओं के साथ में हैं, उनके घर पे हैं, साए की तरह साथ में रहते हैं, छाया की तरह साथ में रहते हैं। जो गुरु को भगवान मानती है, जो गुरु के वचन में चलते हैं, जिनको विश्वास है। बाकी आश्रम में परमात्मा नहीं मिलेगा, वहां तो एजेंट बैठे हैं, काल के एजेंट, दलाल, आप लोगों को ज्योति पाठ और दान के नाम पे लूटने के लिए। अरे कॉमन सेंस की बात है, क्या आप ऐसे किसी स्कूल में अपने बच्चों को भेजोगे जिस स्कूल में टीचर नहीं है? कौन मूर्ख माता पिता होगा जो ऐसे स्कूल में जाके अपने बच्चे का एडमिशन करवा देगा, या ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को रोज भेजेगा जिस स्कूल में टीचर ही नहीं है, खाली स्टूडेंट ही स्टूडेंट हैं, कोई नहीं भेजेगा। अरे तो हमारा टीचर, हमारा आध्यात्मिक टीचर, हमारा गुरु हिसार जेल में बैठा है। उन आश्रमों में क्या है? सारे विद्यार्थी आ रहे हैं, टीचर तो है ही नहीं। तो बिना टीचर के स्कूल में कोई मूर्ख जाएगा? अपने घर पे बैठ के भक्ति करो। जब हमारा टीचर आएगा, जब हमारे गुरुदेव भगवान आएंगे, भले वो 7 समुद्र पार चले जाएं, हम वहां भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले 650 साल पहले की तरह हम गलती नहीं करेंगे, काल एजेंटों के चक्कर में नहीं आएंगे। वो लोग, गुरुजी के जो परिवार वाले, जो गुरु को भगवान नहीं मानते, एक कागज की फोटो, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को भगवान मानते हैं, वो महीने 2 महीने में 3 दिन का एक प्रोग्राम रख के गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का, और संगत को ज्योति पाठ और दान के नाम पे लूटते हैं। हम ऐसी लूट में सहयोग नहीं देंगे भाई। ये बुद्धि और ये अक्षर ज्ञान, ये शिक्षा, और 28 साल से रातों को जाग जाग के
परमेश्वर रामपाल जी भगवान ने सत्संग इसीलिए नहीं सुनाए कि हम किसी के धार्मिक धंधे में शामिल हो जाएं, हम अपने कर्म फोड़े। नहीं भाई, गुरु जी का परिवार कभी मर्यादा में था ही नहीं और ना वर्तमान में मर्यादा में है। और गुरुदेव के उस कलयुगी परिवार की जो जो व्यक्ति संगति करेंगे वो काल के एजेंट होते चले जाएंगे। बहुत ऊपर हाथ करके रोएंगे आने वाले समय में वो लोग। अभी हो सकता है उनको हम सत्सेवकों की बातें समझ में नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, लेकिन एक समय आएगा जैसे आज दुनिया वालों को संत रामपाल जी की बातें समझ में नहीं आ रही, संत रामपाल जी का यह परमार्थ का कार्य समझ में नहीं आ रहा, और एक समय वो रोएंगे, पछताएंगे दुनिया वाले। ठीक इसी प्रकार ये संगत वाले जिनको आज अपने ही गुरु भाइयों की, साथ संगत वालों की ये बातें समझ में नहीं आ रही, ये परमार्थ के लिए बनाए जा रहे वीडियो समझ में नहीं आ रहे, एक समय आएगा ये संगत वाले ऊपर हाथ करके रोएंगे। तो भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, और वो कितना बड़ा संकेत दे दिया परमात्मा ने 4-5 दिन पहले हिसार जेल से आई हुई उस ऑडियो में। और पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जिस पर ज्यों की त्यों समझाए। जिस पर गुरुदेव भगवान की मेहर होगी वही आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट को निकाल सकती है। तो बाकी मेरे सभी सत्सेवक भाई बहनों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, क्योंकि हम अब गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से परमात्मा का एक भी वचन, एक भी शब्द अपने कानों से बाहर नहीं जाने देते, हम पूरी दवाई लेते हैं। और भाई बहनों ने उसमें बहुत सारे पॉइंट निकाले जो गुरु को भगवान साबित करते हैं, जो हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। लेकिन एक सूक्ष्म पॉइंट जो परमात्मा ने इस दास के लिए छोड़ा था, और भाई और बहनों, इतना गहरा प्रमाण दिया है परमात्मा ने। कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। परमात्मा स्पष्ट रूप से अपने आप को कबीर नहीं कहेगा, गुरुदेव स्पष्ट रूप से अपने आप को सतलोक का राजा नहीं कहेगा, भगवान नहीं कहेगा, लेकिन संकेत अपने सत्संगों में कर जाएगा। और सब नहीं पकड़ पाते, कोई बात नहीं, परमात्मा किसी न किसी आत्मा को निमित्त बना देता है बाकी भाई बहनों के लिए। तो देखो इस सत्संग में परमात्मा ने क्या कहा है। परमात्मा इस सत्संग में अपने 16 हंसों की बात कर रहे हैं, जो परमात्मा के बेटे हैं, जो परमात्मा के लड़के हैं, जो सतलोक में रहते हैं। ज्ञानी, राचिंतर, कूरम्बर, धैर्य, जो उनके 16 जो बच्चे हैं, जिनको सबसे पहले परमात्मा ने अपने एक वचन से अपने 16 पुत्रों की जो उत्पत्ति की थी, तो उनमें से एक का नाम है ज्ञानी। तो इस सत्संग में परमात्मा जिक्र कर रहे हैं कि कभी वो परमात्मा जोगजित का रूप बना के आ जाता है, कभी वो ज्ञानी का रूप बना के आ जाता है। फिर आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि वहां सतलोक में एक ज्ञानी भी मेरा लड़का है, और फिर कह रहे हैं परमात्मा का, यानी संकेत कर गए परमात्मा कि सतलोक में जो ज्ञानी नाम का हंस है वो मेरा ही बेटा है। यानी गुरुदेव कह रहे हैं मैं ही कबीर परमात्मा हूं और वो ज्ञानी मेरा ही लड़का है। ध्यान से सुनना, हल्का सा बोल के गए परमात्मा मेरा, कि वहां सतलोक में एक ज्ञानी नाम का मेरा लड़का है, और आगे बोल दिया परमात्मा का, अपना भी बोल गए और फिर छुपा भी दिया। देखना भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। यानी कबीर साहब अपने पुत्र जोगजीत सहजदास के रूप में आए थे, और वो कभी ज्ञानी रूप बना लेते हैं, क्योंकि वहां एक ज्ञानी भी मेरा लड़का है परमात्मा। तो ये ऐसे संचित्र करते हैं कि ताकि इसका जो समझ ना हो ये सह कौन सा, ताकि ये घबरा ना जाए और दिक्कत पैदा हो जाए इसको, क्योंकि ये भी भगवान का बच्चा है, दुष्ट है, अपने कर्म भोग रहा है, इसको शराप लग रहा है, कर्म फोड़ रहा है अपने। एक बार फिर से सुनना भाई और बहनों, जहां परमात्मा ज्ञानी का जिक्र करेंगे उसके बाद ध्यान से सुनना, जब परमात्मा ये कहें कि वहां सतलोक में एक ज्ञानी के बाद में मेरा लड़का है परमात्मा का, ध्यान से सुनना। यानी कबीर साहब अपने पुत्र जोगजीत सहजदास के रूप में आए थे,
और वो कभी ज्ञानी रूप बना लेते हैं, क्योंकि वहां एक ज्ञानी भी मेरा लड़का है परमात्मा। वहां एक ज्ञानी भी मेरा लड़का है परमात्मा का। करते हैं कि ताकि इसके जो समझ ना हो ये सह कौन सा। ये है पुण्यात्माओं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। परमात्मा ऐसे संकेत कर जाते हैं हल्का सा, और भगत सोचने पे मजबूर हो जाता कि गुरुजी क्या बोल गए। पुण्यात्माओं, ये हैं वो सूक्ष्म पॉइंट। इन सूक्ष्म पॉइंट्स को केवल परमात्मा के विशेष आशीर्वाद से ही समझा जा सकता है। तो ऐसे ऐसे संकेत कर रहे हैं गुरुदेव भगवान कि वहां सतलोक में एक ज्ञानी नाम का भी मेरा लड़का है। कौन कह रहा है? गुरुदेव भगवान, सतगुरु रामपाल जी। तो ज्ञानी किसका लड़का? सतगुरु रामपाल जी का। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? कबीर परमात्मा। और जब साक्षात कबीर परमात्मा धरती पे हमारे पूज्य गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं, तो भाई और बहनों, वो डाडी मूंछ वाली काल्पनिक कागज की कबीर जी की फोटो ना ज्ञान दे सकती, ना सत्संग सुना सकती, ना नाम दे सकती, ना आशीर्वाद दे सकती। उस निर्जीव बेजुबान मुर्दा फोटो को हम दरबार में रख रहे हैं, अपने गुरुदेव भगवान की हम तौहीन कर रहे हैं। अरे गुरु बड़े हैं गोविंद से। वो गोविंद, वो डाडी मूंछ वाला जिसको भगवान मानती है दुनिया, मूर्खता में जो भगत जिनको परमात्मा मानते हैं, कबीर जी के काल्पनिक फोटो को गोविंद मानते हैं। कहते हैं 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। और गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, वो गोविंद सुमरे सो रह गए, धक्के खा रहे यहीं पे भगवान को सुमरने वाले, और सतगुरु भजे हुए पार। भाई और बहनों, ये समय अब धोखा खाने का नहीं है। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। हमें साक्षात परमात्मा मिल गया। साक्षात परमात्मा ने हमें अपनी भक्ति विधि बता दी, समझा दी। अब हमने ना तो उनके कलयुगी परिवार की जरूरत पड़नी चाहिए, ना किसी भगत की जरूरत पड़नी चाहिए। अब यदि जरूरत है तो विश्वास की जरूरत पड़नी चाहिए, विश्वास पैदा करने की। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और विश्वास के साथ यदि हम अपने गुरुदेव को अपने घर पे मानकर, अपने घर पर प्रकट मानकर यदि उनकी सेवा करेंगे, गुरु को परमात्मा मानकर, हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है जब तक हमारे गुरुदेव हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते। ना ज्योति पाठ और दान धर्म के नाम पे लुटने पिटने की आवश्यकता है, ना किन्हीं आश्रमों में जाके अपना समय और पैसा जो है बर्बाद करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो हमने भक्ति करने की आवश्यकता है, भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। बाकी भाई जिनके जैसे संस्कार, जिनका जैसा ज्ञान, हमें तो परमात्मा मिल गया, साक्षात गुरुदेव के रूप में मिल गया। अब हमने तो भ्रमना भटकना बंद कर दिया। गुरुदेव के द्वारा बताई गई औषधि को हम समय पे खा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे परमात्मा हमारा उद्धार करेंगे। और जिस दिन हमारे गुरुदेव भगवान आएंगे, वो चाहे किसी आश्रम में आओ, चाहे किसी स्टेट में आओ, चाहे किसी देश में आओ, हम वहीं उनके कुत्ते उनके पीछे पीछे दौड़ के चले जाएंगे। इससे पहले हम किसी के धार्मिक धंधे में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले हम अपने गुरुदेव को नाराज नहीं करेंगे दर दर भटक कर उनकी प्राप्ति के लिए, जबकि वो हमारे पास में है। बाकी समय समय पर परमेश्वर के आशीर्वाद से आप जियों तक परमात्मा संदेशा पहुंचाते रहेंगे। फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो और लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसी के माध्यम से आपको संदेशे मिलते रहेंगे। और अब परमपिता परमेश्वर जी की चरण सेवा का समय हो गया है। दास परमेश्वर की आधा घंटा कम से कम परमपिता परमेश्वर के चरणों में बैठकर अपने मन की बात करेगा, परमात्मा के चरणों की सेवा करेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।